बरसात की बूंदों से वो मिट्टी भीगती रही, धूप से सूखती रही और यूं कई साल गुजर गए। आखिर अल्लाह की कुदरत से उसी मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बन गया। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, इस जिस्म को जन्नत में ले जाओ। फरिश्तों ने अदब से हुक्म माना और आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को उठाकर जन्नत में ले गए और फिर लंबे अरसे तक वो जिस्म वहीं पड़ा रहा, बिना रूह के, बिल्कुल बेजान। फरिश्ते उसके करीब आते और उसे गौर से देखकर कहते, यही है वो जिस्म, यही होगा अल्लाह ताला का खलीफा जमीन पर। मगर फरिश्तों का सरदार आजाजील, जो उस वक्त तक शैतान नहीं बना था, वो हमेशा हंसता, ताने मारता और आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म का मजाक उड़ाता। वो सरदार था, इसलिए कोई फरिश्ता उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने चारों अजीम फरिश्तों हजरत जिब्राइल, हजरत मिकाइल, हजरत इजराफील और हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को बुलाया और फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, तुम अर्श अजीम पर जाओ और वहां से आदम अलैहिस्सलाम की रूह लेकर आओ, फिर उसे उनके जिस्म में दाखिल कर दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म मिलते ही चारों फरिश्ते अर्श अजीम की तरफ रवाना हो गए। उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम की मुबारक रूह को कीमती हीरे जवाहरात से सजे एक खूबसूरत प्याले में रखा और अदब के साथ उनके जिस्म के पास ले आए। उस वक्त आसमान के तमाम फरिश्ते खुशी से झूम उठे। हर तरफ नूर ही नूर था। सब मिलकर उस पाक मौके में शरीक हुए। लेकिन वही अजाजील, जो बाद में इब्लीस बना, अल्लाह के इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं था। उसके दिल में तकब्बुर की चिंगारी सुलगने लगी थी। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ऐ आदम, अब रूह तेरे जिस्म में दाखिल हो जाए। और बस उसी लम्हे आदम अलैहिस्सलाम की रूह उनके जिस्म मुबारक में दाखिल कर दी गई। जैसे ही रूह ने जिस्म को छुआ, उनके अंग अंग में जान दौड़ गई। उनकी आंखें खुली, हाथ पांव हिले और जिस्म जिंदा हो गया। धीरे धीरे वो उठकर बैठ गए और उनकी जबान से पहली सदा निकली, अल्हम्दुलिल्लाह। ये लफ्ज सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत खुश हुए। आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी पहली नेमत मिलने पर शुक्र अदा करने के लिए 2 रकत नमाज अदा की। जब उनकी नमाज मुकम्मल हुई तो हीरे जवाहर और सोने चांदी से सजा एक खूबसूरत तख्त लाया गया। अल्लाह के हुक्म से हजरत आदम अलैहिस्सलाम उस तख्त पर बैठ गए और फरिश्ते चारों तरफ इज्जत और मोहब्बत से झुके हुए थे। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, आदम को इज्जत दो और उन्हें सजदा करो। अल्लाह का हुक्म मिलते ही करोड़ों फरिश्ते सजदे में गिर पड़े। हर तरफ नूर का सैलाब फैल गया। जब फरिश्तों ने सजदे से सिर उठाया तो देखा सिर्फ अजाजील खड़ा रह गया। बाकी सब आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कर चुके थे, मगर अजाजील के चेहरे पर नफरत और घमंड साफ झलक रहा था। तब अल्लाह ताला ने अजाजील की तरफ रुक करके फरमाया, ऐ अजाजील, तूने मेरा हुक्म क्यों नहीं माना? अजाजील ने घमंड भरे लहजे में कहा, आपने आदम को मिट्टी से पैदा किया और मुझे आग से बनाया। आग की फितरत तो ऊपर उठने की है और मिट्टी की फितरत नीचे गिरने की। तो अगर किसी को सजदा करना चाहिए तो आदम को मुझे करना चाहिए। अजाजील की ये बात सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन का गजब भड़क उठा। अल्लाह ने फरमाया, ऐ नाफरमान, तू यहां से निकल जा। तूने मेरा हुक्म नहीं माना। आज से तू हमेशा के लिए लानत और सजा का हकदार बन गया। बस उसी वक्त जो कभी फरिश्तों का सरदार था, वो लानत के साथ इब्लीस और शैतान बन गया। जब उसे जन्नत से निकाला गया तो वो रोने लगा और कहने लगा, ऐ अल्लाह, मैंने कितने अरसे तक तेरी इबादत की है, फरिश्तों को सिखाया है, तेरी खिदमत की है, तो तेरी रहमत से कुछ मांगना चाहता हूं, मेरी इल्तिजा कबूल कर ले। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या चाहता है तू? शैतान बोला, ऐ मालिक, मुझे कयामत तक की जिंदगी अता कर दीजिए। अल्लाह ने फरमाया, ठीक है, तुझे कयामत तक की जिंदगी दे दी जाएगी। फिर शैतान ने कहा, ऐ मालिक, आज जिस बनी आदम की वजह से मैं जन्नत से निकाला गया, उनके जिस्म, उनकी रगों में मैं दाखिल हो सकूं, ये ताकत मुझे अता कर दीजिए। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे ये ताकत दी जाती